दूर कहीं जादुई दुनिया में एक निराली अप्सरा रहती थी जिसे गुलाब अप्सरा कहते थे। इसका पूरा वजूद गुलाबों से बना था। इसका लिबास नर्म सुर्ख पत्तियों का था और उसके पैरों पर खुशबूदार फूल सजे थे। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई जिंदा गुलाब चल रहा हो। लेकिन इसके साथ एक बड़ा दुख था। इसके गुलाबी पर बहुत भारी थे, इसलिए वो आसमान में जा नहीं सकती थी। कई लोग की बाकी अप्सराएं बादलों में खेलती थी, हवा में रक्स करती थी और कौस कज़ा पर झूलती थी, मगर गुलाब अप्सरा हमेशा जमीन पर ही रहती। दूसरी अप्सराएं इसका मजाक अलिफाड़त और कहती, ये कैसी अप्सरा है जो आसमान में जा भी नहीं सकती। ये बातें इसके दिल को तोड़ देती। यहाँ तक कि इसका मंगेतर भी इसे छोड़ गया क्योंकि वो इसके साथ आसमान में नहीं जा सकती थी। ये दुख उसकी जिंदगी बदल गया। गम में गुलाब अप्सरा ने गुलाबों से एक छोटा सा घर बना लिया। छत, दीवारें, खिड़कियां सब गुलाब की पत्तियों से थी। यहाँ तक कि नशिस्तें और बर्तन भी गुलाब के थे। घर के बाहर रास्ते पर गुलाब की शाखें लहराते और दरवाजे पर बेलें झूलती रहती। मगर इस सारी खूबसूरती और खुशबू के बीच भी इसका दिल खाली और अलिफाजर सा था। अक्सर रात को वो अपने वजनी पैरों पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती और सोचती, काश मेरे पैर हल्के होते तो शायद मेरा नसीब बदल जाता। एक दिन दिल का बोझ ज्यादा हो गया तो वो इंसानी दुनिया में आ गई। यहाँ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, धुआं, हार्नों की आवाजें और लोगों की भाग दौड़ उसे हैरान करने लगी। वो सोचने लगी, ये दुनिया भी कितनी बेसुकून है। वो एक दरख्त के नीचे बैठी ही थी कि अचानक इसे एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। ये आवाज पास खिले दो गुलाबों की थी। एक गुलाब दूसरे से कह रहा था, ये धुआं और शोर हमें खत्म कर रहा है, हम अपनी खुशबू और रंग खो रहे हैं। गुलाब अप्सरा चौंक गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो फूलों की जुबान समझ सकती है। इसी लम्हे एक 20 साला लड़की वहां से गुजरी। वो रुकी और ताज्जुब से देखा कि गुलाब अप्सरा फूलों से बातें कर रही है। वो सोचने लगी, ये आम लड़की नहीं हो सकती। वो करीब आई और पूछा, तुम कौन हो? गुलाब अप्सरा ने अपना दुख बयान किया, अपने भारी पैरों का, तन्हाई का और टूटे रिश्ते का। लड़की की आंखों में नमी अलिफामिद आई। इसने कहा, अप्सरा, तुम अकेली नहीं हो, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। फिर दोनों ने मिलकर उन गुलाबों को शोर और धुएं से दूर एक खूबसूरत बाग में पहुंचाया। आहिस्ता आहिस्ता शहर के दूसरे लोग भी इन दोनों के साथ शामिल हो गए। सब ने मिलकर मजीद फूल लगाए और इस बाग को जन्नत जैसा बना दिया। यह खबर दूर दूर तक फैल गई कि एक अप्सरा फूलों का दर्द सुन सकती है। लोग सोचने लगे कि अगर एक अप्सरा ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं। यूं लोगों ने फितरत से मोहब्बत शुरू कर दी। बच्चे रोजाना बाग में खेलने आते, बुजुर्ग वहां सुकून पाते और नौजवान तस्वीरें बनाते। ये सब देखकर प्रिय लोग की दूसरी अप्सराएं हैरान रह गई। वो सोचने लगे कि गुलाब अप्सरा बगैर अलिफाड़ी सबके दिल कैसे जीत गई। तब प्रिय लोग की सबसे दाना और बूढ़ी अप्सरा इसके पास आए। वो हमेशा दूसरों की मुश्किलात हल करने के लिए मशहूर थी। इसने मुस्कुराकर कहा, हे गुलाब अप्सरा, अलिफाड़न सिर्फ पैरों से नहीं होती, ये दिल की नरमी और मोहब्बत से होती है। तुमने इंसानों और फितरत दोनों में उम्मीद जगाई है। अब वक्त है कि तुम्हें हकीकी अलिफाड़न भी मिले। बूढ़ी अप्सरा ने अपनी जादुई छुरी से गुलाब अप्सरा के पैरों को छुआ। लम्हे भर में उसके पर हल्के और रोशन हो गए। रोशनी की लहरें उनमें दौड़ने लगीं और खुशबू उनसे उठने लगी। गुलाब अप्सरा ने पहली बार अपने पैरों को फैलाया और आसमान की तरफ अलिफाड़ने लगी। जैसे ही वो बुलंद हुई, जमीन पर गुलाब खिल उठे, बाग रंगों से भर गए और प्रियलोक महक उठा। सब अप्सराएं तालियां बजाने लगीं और बोलें, यह है वो हकीकी अप्सरा जो जमीन और आसमान दोनों को खुशबू दे सके। अब गुलाब अप्सरा प्रियलोक की सबसे प्यारी अप्सरा बन चुकी थी, क्योंकि सब जान गए थे कि परवाज से बढ़कर मोहब्बत, नरमी और दूसरों का एहसास अहम होता है। इसका सफर साबित कर गया कि असल ताकत और खूबसूरती बैरूनी सलाहियतों में नहीं, बल्कि अंदर की नेकी और खिदमत में है।